हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ओबेसिटी पे बात करूंगा। ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे अप्रोक्स हर थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में कभी न कभी अफेक्टेड रहता ही है और उसको इसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उठानी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 टॉपिक्स के ऊपर पे बात करूंगा। पहला टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से हमारी लाइफ में हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। दूसरा टॉपिक होगा कॉजेस ऑफ द ओबेसिटी। ओबेसिटी होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। और हमारा तीसरा और फाइनल टॉपिक होगा सॉल्यूशंस फॉर द ओबेसिटी, कि हम अपनी ओबेसिटी कैसे कम करें और हम अपनी बॉडी को कैसे फिट बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से होती हैं। इनमें सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लेजीनेस। ओबेसिटी इंक्रीज होने की वजह से, मोटापा बढ़ने की वजह से किसी भी पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा लेजी बना देती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में बाज़ार जाते हैं सामान लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि उनको उनकी पसंद के कपड़े बहुत आसानी से फिट आ जा रहे हैं, लेकिन हमको अपनी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम ओबीज होने की वजह से हमारी साइज़ के कपड़े मिलना मुश्किल होता है। और इसी वजह से कई बार हमें दुकान से कपड़े लेके उनको अपने साइज़ के हिसाब से हमको सिलवाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे ज़्यादा वेट की वजह से बॉडी शेमिंग करते हैं हमारी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सोशल गैदरिंग्स में, पार्टी में, फैमिली फंक्शंस में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ में एक डिप्रेशन डेवलप होने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने सारे सोशल कॉन्टेक्ट्स को, फैमिली गैदरिंग्स को, फैमिली मेम्बर की मीटिंग्स में या किसी पार्टी में, फंक्शन में जाना अवॉइड करने लगते हैं। और ज़्यादा ओबीज होने की वजह से हमारी बॉडी इजीली फटीग हो जाती है। हम कोई भी एक्टिविटी को बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा ओबीज होना हमें लेस अट्रैक्टिव बना देता है एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर मोर फिजिकली फिट। इसकी वजह से कई लोगों को अपनी लाइफ में पार्टनर ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा ओबीज होने की वजह से हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से हम कई बार अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते फैमिली फंक्शंस के लिए, मीटिंग्स के लिए। WHO 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.9 बिलियन एडल्ट्स और 41 मिलियन चिल्ड्रन ओबेसिटी के शिकार हैं। तो चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रीजंस ऑफ द ओबेसिटी। हर माँ को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा कम खाना खा रहा है, जितना कि उसको खाना चाहिए वो उसे कम खाना खा रहा है। इसकी वजह से अब उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। इस वजह से वो अपने को बच्चों को बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं। कई माएँ ऐसी होती हैं कि वो थोड़ी ज़्यादा ही ओवर प्रोडक्टिव होती हैं, जो कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक बाहर खेलने नहीं देती हैं, कहीं घूमने जाने नहीं देती हैं। इसकी वजह से उनके बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कई सारे लोगों की ओबेसिटी जेनेटिक होती है, जैसे कि उनके अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, जैसे कि लेप्टिन रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन हो जाना, MC4R रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन हो जाना। इसकी वजह से भी उनका बॉडी वेट बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोगों में वेट इंक्रीज होने का रीज़न उनकी साइकोलॉजी होती है, जैसे कि उनका डिप्रेशन होता है। कई सारे लोग डिप्रेशन में आने की वजह से अपनी डाइट कम कर लेते हैं, तो उनका वेट कम होने लग जाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेशन में आने की वजह से ज़्यादा खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं। इसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओबेसिटी का एक रीज़न अल्कोहल अब्यूज़ भी होता है। ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। कई सारे लोग ड्रग्स लेते हैं जो कि थेरेप्यूटिक होती हैं, उनकी वजह से भी ओबेसिटी होती है, जैसे कि इंसुलिन, स्टेरॉइड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। वुमेन्स में ऐसा देखा गया है कि सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज के साथ साथ में उनका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता है, जो कि ओबेसिटी बढ़ने की वजह से होता है। तो ये तो हो गई सारे के सारे कॉजेज़ की बात। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहले मैं आपके साथ वो सारे सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा जो कि हर इंसान को पता होता है कि उसको अपनी ओबेसिटी कम करने के लिए क्या क्या करना होता है। तो इनमें सबसे पहला आता है डाइटरी चेंजेस। आपको अपनी डाइट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि आप कम फैटी फूड्स लें, ज़्यादा प्रोटीन खाएँ, ज़्यादा फाइबर्स खाएँ। इसके अलावा आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, योगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ वो सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इनमें सबसे पहला है कि आपको खाना कम खाना है। आपको अपने प्लेट में कम खाना लेना है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम इंडियंस अपने प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना ले लेते हैं। फिर हमको एक ऑब्सेशन हो जाता है कि जितना खाना हमारे प्लेट में है हमको उतना पूरा खाना ख़त्म करना है, नहीं तो अन्न देवता नाराज़ हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको अपने प्लेट में कम खाना लेना है। कम खाना लेने के बाद में आपको उस खाने को धीरे धीरे करके खाना है। हर निवाले को आपको 32 बार चबाना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारे स्टमक को, हमारे ब्रेन को स्टिमुलस देने में कि अब खाना पूरा हो चुका है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, वो सिग्नल देने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है। तब तक हम इतना ज़्यादा खाना खा चुके होते हैं
कि वही हमारी ओबेसिटी कॉज करवाता है। आपको इन्वर्टेड ट्रायंगल रूल के बारे में तो पता ही होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी लेना होता है, क्योंकि हम रात में अप्रोक्स 10 बजे कोई 11 बजे हम अपना डिनर लेते हैं। उसके बाद में हम लगभग 9 से 10 घंटे का हमारा एक फास्ट होता है। तो उस फास्ट को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादा खाने की ज़रूरत हमें इसलिए भी होती है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हमें अपनी पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ उससे करनी होती है। इसलिए हमें ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, लंच उससे कम खाना चाहिए और डिनर मिनिमम खाना चाहिए। जितना कम से कम आप डिनर में खा सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको खाने के टेस्ट के साथ में एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है और बार बार वो उसी टेस्ट को फील करना चाहते हैं। इस वजह से वो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपके पहले निवाले का टेस्ट और आपके लास्ट निवाले का टेस्ट सेम होता है। आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं मिलने वाला है, आपको कोई एक्स्ट्रा अच्छी फीलिंग नहीं आने वाली। खाने का टेस्ट वही रहेगा, बस हम उस टेस्ट के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को बार बार अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाने लगते हैं, जो कि हमारी ओबेसिटी का रीज़न बन जाता है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पहले निवाले का टेस्ट और लास्ट निवाले का टेस्ट सेम होता है, इसलिए आप हमेशा अपनी डाइट लिमिट में खाएं। तो चलिए एक बार जल्दी से अपने सारे सॉल्यूशंस को समराइज़ कर लेते हैं। आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, आपको खाना धीरे धीरे 32 बार चबा के खाना होगा, आपको अपना ब्रेकफास्ट हैवी लेना होगा, लंच मॉडरेट लेना होगा और डिनर बहुत कम लेना होगा। इसके साथ ही साथ आपको सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आपको हमेशा याद रखना होगा कि फर्स्ट बाइट का टेस्ट और लास्ट बाइट का टेस्ट सेम होता है। इसलिए आप भले ही आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हो, लेकिन आपको उतना ही खाना खाना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इससे आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूं। तब तक के लिए आपसे विदा लूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।